क्या फ्यूचर में कॉकरोच जनता पार्टी को ऑफिशियली रजिस्टर करने का प्लान है? परिवर्तन कर दिया था। वो क्या करता था? What brought you here? Because the objective is to demand immediate resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister of India. So hi, good afternoon guys. This is Akash Shrivastava and I'm currently at Jantar Mantar to find out that what sort of vibe here. As you all know that Cockroach Janata Party and Mr. Sonam Wangchuk, one of the most renowned and respected personality in India who has been working to reform the education sector in India, is on a hunger strike. And not just that, but along with Mr. Sonam Wangchuk, we also have a lot of students, as you can see just behind me. They are also on hunger strike and with just one objective and just one demand: accountability, which is the basic need and basic norm in the democratic system. And I'm currently joined by one of the student from Delhi University. What's your good name? My name is Anjali. Sorry? Anjali. Anjali. So Anjali, as I said that ये जो सारा efforts है, ये जो सारा movement है, इसका सिर्फ एक मकसद है जो मुझे समझ में आता है, वो है accountability, which currently lacks in the current regime. कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, नीट पेपर लीक हुए, इरेगुलरिटीज देखी जा रही हैं, डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही हैं, बट स्टिल देयर इज नॉट इनफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द रिजीम. जो भी बात होती है वो बहुत फॉर्मेलिटी और बहुत ही ज्यादा ऊपर ऊपर की बातें नजर आती हैं. हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज. एज अ स्टूडेंट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ बोल ही दिया और मैं यही कह रही हूँ कि लगातार हम लोग यहाँ पर पिछले 12 दिन से बैठे हुए हैं. आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का 13वां दिन है, भूख हड़ताल का 5वां दिन है. किसी भी न्याय संगत लोकतांत्रिक देश में भूख हड़ताल की नौबत तब आती है जब हर तरह के तंत्र, हर तरह के संसाधन, हर तरह के संस्थानों तक हम कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जवाबदेही, किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं मिलता. हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए, ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिए, लगातार धर्मेंद्र प्रधान से मिल के बात करने की कोशिश की. हमें लाठियों का सामना भी करना पड़ा, लगातार ब्रूटली डिटेन करके कहीं दिल्ली के पेरिफेरी इलाकों में हमें भेज दिया गया. हमने लगातार देश में कहीं आपको बैंगलोर से लेकर पुणे, राजस्थान, लखनऊ, वापस दिल्ली आए और आज एक जन आंदोलन बस ये बात कह रहा है कि सालाना 13,000 लोगों की जान ली, 37 दिनों में 22 साथियों को मार डाला हमारे. इनका इंसाफ देना होगा. लगातार एनटीए जैसे प्राइवेट एजेंसी को लाकर एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन के एग्जामिनेशन मॉडल को आपने इंस्टॉल किया, जो हर तरह से लेजिटिमाइज करता रहा धांधलेबाजी को. यू मेड श्योर कि एक सिस्टमिक रॉट पैदा हो. तो बात बहुत स्पष्ट है. We are here demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, and that is the first steps toward making this government understand that a democratic government cannot run on unaccountability. So Yash, tell me one thing that अभी हम लोग जंतर मंतर में मौजूद हैं और हमारे सामने मिस्टर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं एंड कॉकरोच जनता पार्टी इज लीडिंग दिस मूवमेंट अगेंस्ट इरेगुलरिटीज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है. ठीक, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्यों आप यहाँ पे आए हो, व्हाट ब्रॉट यू हियर? सर, मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया इंडिया को टॉलरेट करते हुए. एक इनजस्टिस हो रहा था हम लोग के साथ बहुत टाइम से. करप्शन तो मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट से भी हो रहा था, लेकिन यूथ अब आवाज़ उठाना बंद कर दिया था. अब एक ट्रेंड हो गया था कि तुम अगर आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे. तो फिर मुझे लगता है कि यही एक सही टाइम है कि एक चेंज आए. और मैं एक फेलो नीट एस्पिरेंट हूँ, तो फिर मेरे लिए तो बहुत ही क्लोज चीज़ थी, पर्सनल था ये. So I feel this movement is so Gen Z because again it started as an online movement. It came to the ground despite what the media said about us, about the Gen Z, about the so-called cockroaches. Secondly, I'm here to demand accountability of the government, a government which has been running away from accountability for the past 12 years, and it just does not restrict, this issue does not restrict itself to education but also democracy in general. And abhi jo suicide hue hain, these are a testimony to how the government has not been accountable to us and how it has criminalized asking questions. So I'm here to demand accountability. I was also somewhat a victim of the CBSE OSM rollout, wherein I got 88%, and for humanities that's too low. After I applied for evaluation, my score came up to about 94%. That's a big jump. So
Yeah, so I'm here to demand accountability of the government and to ask Dharmendra Pradhan to resign. What brought you here? Because the objective is to demand immediate resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister of India. What do you think? This is the right cause? This is the right movement? See, I'm a student myself and I understand the problems that the students are facing right now. The number of people who are preparing for the exams and the seats that are being offered by government, and for the people who don't get in the government seats, and it's like very unlikely for them to afford the education, especially when it comes to medical, right? So, I mean, again, and it's not fair to them that the exam papers are getting leaked. 2 years they're investing more than 2 years, because NEET has no upper limit when it comes to appearing for the exam again and again. So it's not fair for the people who are preparing from 5 years, 2 years, even for 1 year if they're preparing. It's not fair to them that the people are just buying the papers out. And so yeah, I think it's justified, and the government has failed all the students and the parents and the society in general. So yeah, I think it's very valid. Absolutely. Since this year paper leak happened, NEET paper leak, okay, after 3rd of May, we have seen a lot of students committed suicide, okay, numbers are close to 20. But still, our Honorable Prime Minister, the leader of this country, has not uttered a single word, no condolences message, nothing. How unfortunate this is for you as a student? Yeah, very unfortunate. That just shows that how least of a priority we are, and how this government only prioritizes businessmen or industrialists over the majority of the population that makes up this country, or the people who make him the leader of the nation. So yeah, very disappointed in the government. Okay. And what do you think of Abhijit Dipke and Sonam Wangchuk leading this movement for students in India? What do you think of them? मतलब जो उन्होंने डिमांड उठाई है, और मतलब ये तो है कि सीजेपी की जो क्या कहें, जितना उसने पॉपुलैरिटी गेन किया है, वो ये दिखाता है कि आज स्टूडेंट्स, आज लोग सही में परेशान हैं, और वो इस मूवमेंट को यहाँ पे लेकर आया है। ये तो अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस पे फिर जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये जो मूवमेंट जो पूरे एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग करता है, वो सिर्फ उसी तक सीमित ना रहे, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं या रीशफलिंग भी हो जाती है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब अगर धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अगर निर्मला सीतारमण या स्मृति ईरानी होगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पेपर लीक का जो पूरा इंस्टीट्यूशन जितना सिस्टमेटिकली पेपर लीक होता है, एनटीए जैसी एजेंसी जो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि एक ट्रस्ट है, वो पेपर करवा रही है। उसमें एम्प्लॉयज का नहीं पता, जो जनता है उसे नहीं पता कि कैसे पेपर हो रहा है। आउटसोर्स होके टेंडर पे आप पेपर मतलब छपवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा जो प्रोसेस है उसका आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। पेपर तो लीक होंगे ना। इस बार जो सीबीएसई का जो ओएसएम मार्किंग दिया, वो टेंडर जब निकाला तो ऐसी कंपनी को दिया गया जिसने तेलंगाना में जो ब्लैक लिस्टेड है, और 23 स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसके सुसाइड कर चुके हैं। सेम कंपनी को आप 2026 में दे रहे हैं, और ये अगर आम जनता को एक गूगल सर्च से पता चल जाता है तो क्या सरकार को नहीं पता चलता? ये तो उन्हें पता होता है ना, और ये टेंडर का सिस्टम ही गलत है। हमारे जो देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा इस बात पे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ये देश में इतने सारे नौजवान हैं, इतने सारे यंगस्टर्स जो लीड कर रहे हैं इस देश को, लेकिन वही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज absolutely silent when same students committed suicide because of his own government's failure, his own system's failure. And as a student, previous student myself, and as a journalist, it really breaks my heart to see that students are committing suicide and Honorable Prime Minister is not even uttering a single word. He has not even shared a condolences message. और शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो बातें कही गई, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटी के तौर पे नजर आया। उसमें जरा भी कोई सेंटिमेंट्स नहीं था। वो किसी पेरेंट्स से जाके मिले नहीं, वो किसी फैमिली से मिले नहीं। How unfortunate it is that Honorable Prime Minister is not speaking a single word on so many students committing suicide because of his own government, his own system's failure. It is not unfortunate. This has been something that this regime has deliberately installed. Do you think it was expected from him to remain silent? बिल्कुल। देश में आपको आपको दिखेगा खाली छात्र नौजवान नहीं लड़ रहे हैं, देश में लगातार मजदूर लड़ रहे हैं। 700-800 मजदूर आज मनीषा नोएडा में खाली श्रम कोड का विरोध करते हुए, यूनियनाइज होने का अधिकार मांगते हुए जेलों में डाल दिए गए हैं। किसान लगातार देश में लड़ रहे हैं एमएसपी की मांग को लेकर। जब ये सरकार किसी ब्रिजभूषण से लेकर कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आसाराम का मॉडल काबिज करती है, तो एक तरफा महिलाओं को कहती है कि तुम्हारी इज्जत,
तुम्हारे सुरक्षा को हम धज्जियों में उड़ा देंगे, लेकिन किसी तरह की कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। इसी जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी रहती है, न्याय नहीं मिलता है। तो एक तरफा देश का हर तबका, जो चाहे अलग अलग सेक्शन से आ रहा हो, अलग धर्म जातियों से आ रहा हो, वो इस सरकार से त्रस्त है। इसीलिए भी ये सरकार आपको दिखेगा कि हर तरह से, जब फार्मर्स लड़ रहे थे, खालिस्तानी कहा गया, सीएनआरसी के खिलाफ महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तो उनको बिकाऊ कहा गया। इसी में हम देखते हैं नीट और सबका पेपर लीक होता है, वेदांत विसर्ग जब इसको फ्लैग करते हैं तो उनको पाकिस्तानी एजेंट कहा जाता है। तो ये हमलाओं का जो कड़ी हम देखते हैं सरकार की तरफ से, ये उनके अंदर डर दिखाता है कि उनको लगता है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, और ये बात बिल्कुल सही है। देश की एक व्यापक जनता आज सरकार के खिलाफ है। As a youngster, final question. As a youngster, how disappointed you are with the mainstream media being absent from Jantar Mantar and not covering such an important and prevailing issue? Of course we are disappointed, but also it's a question about कि जब आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आपका एग्जिस्टेंस इसलिए है कि आप लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करें, और लोकतंत्र निरंकुशता से नहीं चल सकता, गैर जवाबदेही से नहीं चल सकता। तो उसमें आपकी जो भागीदारी थी, सवाल पूछने का, तर्क करने का, सच दिखाने का, तो आपको हिस्टोरिकली याद रखा जाएगा कि जब देश, जहां पे प्रधानमंत्री ये कहता है कि सबसे बड़ी युवा आबादी के देश का प्रधानमंत्री हूँ, 60% से ज्यादा जहाँ पे युवाएं हैं, वो युवा आज जब जंतर मंतर की सड़कों को बिस्तर बनाकर सोने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो ये हिस्टोरिकली याद रखा जाएगा कि आप किस तरफ खड़े थे। थैंक यू, थैंक्स। विजेता, हमें एक बात बताइए कि शायद ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं इस देश के इतिहास में कि इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया इन द रीसेंट पास्ट। ओके, इन कुछ ही हफ्तों पहले, ओके, जब से नीट पेपर लीक हुआ, एक महीने में हम लोग ने देखा कम से कम 10 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, या 20, या सो, बट नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, और एजुकेशन मिनिस्टर ने भी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो भी काफी ज्यादा फॉर्मेलिटी थी, लग रही थी, उसमें कुछ भी सेंटिमेंट्स नहीं थे, वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सो ये कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है फॉर दिस कंट्री एंड फॉर इंडियाज एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। Of course, the more that is said, the less it is. You know, the government's insensitivity. And when 20 students that died by suicide because of government failure, and yet we did not hear a single word of sympathy or any condolences from the PM, and see his chuspa that he is giving birthday wishes to Dharmendra Pradhan, and commending him that as if Dharmendra Pradhan has been doing some brilliant work. So I have not seen something so shameless before. This is a total shameless audacity. एंड आपको क्या लगता है कि जब मिस्टर सोनम वांगचुक ने आपके जो मूवमेंट को ज्वाइन किया है और वो एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो इससे आपका जो मूवमेंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसे कितना ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है इससे? Of course, because see, Sonam sir is a popular figure. He's a much loved figure among the Indian masses. And also one of the respected personalities. Exactly, one of the most renowned and respected people. Okay, so that is one thing. And other than that, Sonam Wangchuk sir, he bears a moral authority, sort of spiritual strength in him. So that is also giving us a moral boost. एंड आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पैन इंडिया, ओके, ऑन सोशल मीडिया और ग्राउंड पे भी, क्या आपको लग रहा है ये एज पर द एक्सपेक्टेशंस है? हाँ बिल्कुल, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग आए जहाँ पे भी हमने किया, और अगर हम अभी दोबारा से शुरू करते हैं, विच वी आर कंटेम्पलेटिंग, ठीक है, तो फिर से जो है 50 शहरों में, 100 में, 200 में, सब जगह लोग जाएंगे हम लोग, और लोग आएंगे, और शायद सरकार जो सोई हुई है, सो नहीं रही, सोने की एक्टिंग कर रही है, तो सरकार जागेगी और जो भी गड़बड़ हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है जंतर मंतर पे, ये अन्ना हजारे मूवमेंट का एक कॉपी पेस्ट वर्जन है। ओके, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, बट लाइक how is it copy paste? I simply do not understand. If someone is comparing Sonam Wangchuk sir to Anna Hazare, I mean, this is almost laughable. I mean, no offense to Anna Hazare, but of course we know that the two men, they are two totally different figures. Sonam sir is an highly intellectual and intelligent man,
And Anna Hazare, we know that he was just put as a mask, as a face. But how can we say that about Sonam sir? Okay. So of course that cannot be said. ओके टेल मी वन मोर थिंग इज दैट आपका जो मूवमेंट है सोशल मीडिया पे एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ एक जो वेव आई ओके जिस तरीके से फॉलोअरशिप आपको मिली कॉकरोच जनता पार्टी को वहां से स्टार्ट हुआ दैट वाज द फर्स्ट स्टेप डू यू थिंक एट द मोमेंट you are capable enough, you are equipped enough to take on BJP's IT cell as well, because वो जो IT cell है वो काफ़ी strong माना जाता है, उसके काफ़ी ज़्यादा soldiers हैं, foot soldiers हैं जो 24 hours इसके against work करते हैं, okay, we all know that, and it's like out in the open domain right now that BJP's IT cell works 24/7 and they have a huge like manpower working behind the curtains. Do you think your movement, you have enough popularity, enough followership to take on that power as well? I think people like Akash Srivastav are helping us in taking our voice and taking our message to the people. Okay. So when the truth is with us and when truthful people are with us, we have nothing to worry about. And why do you think that the mainstream media is completely absent from this movement? They are not covering it. There is not like mainstream media is not giving it enough mileage as well. We don't see like renowned media journalists who should be here, because if someone is raising their voice against the irregularities and discrepancies in the India's education system, that should be the one of the major topic right now. But most of the big names from the media industry are absent from Jantar Mantar. Why do you think so? That what is the reason behind it? I mean, there is nothing more to pretend now. Everybody knows it. That mainstream media is Godi media, and they are owned by corporates. I mean, this is a fact. It's not my opinion. It's a fact. So of course, and the corporates and the government, they keep playing a chanda dhanda model. तो मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, which we saw that kind of quid pro quo in the electoral bond exposing. So yeah, and if those people, they are controlling the media, so why would the media be here? They won't be. We know this. Do you think it's unfortunate? Of course, it is unfortunate. I mean, if the media is not there, who will question the government? So there is a systematic, like decline of the media. And I'm happy that people like you, they are taking up independent journalism, and local journalists, they are coming up. I mean, that's the new hope. And one thing I want to add here is that this is not unfortunate for this movement, for Cockroach Janta Party or for Abhijit Dipke or guys like Vijeta Daya, but this is unfortunate for all those students who have committed suicide because of the irregularities and discrepancies in the India's education system and their parents as well. Is it right? Exactly, and not just them, even the people who are watching us, who are turning a blind eye to them. As Rahat Indwari ji said, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़े हैं. And I mean, he said this a few years ago, but since then we are constantly seeing this. It has affected farmers and doctors. I mean, all sorts of people have been affected. Even people, who are students of CBSE, even they have been affected. So everyone is gonna be affected if there's a problematic government at the center or in the states who is refusing to take responsibility. Vijeta, towards the end of this conversation, I want to know from you that personally, this movement and this ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे जो efforts लगा रहे हो, इससे personally आपकी life कितनी ज़्यादा affect हुई है and how it has changed? Yeah, I have not been able to do any of my work since then. Yeah. But it's okay. How has been the response of your parents or your friends? Yeah, I mean, they are supporting. Yeah, they're saying like if something has to be done for the country, so like yeah, it's okay. And then there have been many threats against me, so my parents have been a bit concerned about that, but it's fine. ओके विजेता, आई नो इसका जवाब आपने बहुत बार दे चुके हैं, बट ये मेरे ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है. फंडिंग को लेके बहुत सारे लोग बहुत सोशल मीडिया पे सवाल करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी फंडिंग्स कहाँ से मिल रही है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है. आपने बहुत बार कहा है कि ये क्राउड फंडिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं. ओके, सो वुड यू लाइक टू गिव अस सम स्पेसिफिक डिटेल्स दैट how much of crowdfunding you have collected as of now, and what are your expectations? Do you think that big names are also coming up forward? Like yesterday I read that Prashant Bhushan sir also came here and extended their support. So what's your take on that? Honestly, right now CJP is functioning like RSS. CJP is not registered and RSS is also not registered.
And RSS, where does its funding come from? Does it even have a bank account? No, it does not have, right? So people fund it, I guess. Yeah. So this is what is happening here. People are coming. Someone is paying for the food. Someone is, somebody brought a fan just now, a table fan. I do not even know these people, but I just know that they are people sympathetic to the cause of Indian students, to the cause of Indian youth. So yeah, people are chipping in, and that's amazing. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट क्या फ्यूचर में कॉकरोच जनता पार्टी को ऑफिशियली रजिस्टर करने का प्लान है? लगता है कि जिस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है यू शुड आल्सो ट्राई दैट एडवेंचर एज वेल कि एक बार ऑफिशियली रजिस्टर करें एंड लेट्स गो इनटू द इलेक्शन एंड लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्पांस यू गेट. See, there is nothing wrong about joining politics. The way it is stigmatized, oh, ये तो politics में आना चाहते हैं. So that is nonsense. However, right now, I do not think that, the ultimate step for any, movement is to join politics. I do not think that. Right now, we are seeing many more possibilities as a social movement compared to joining politics. So right now we do not have any such plan, and the plan right now is to spread the movement and to imbue that democratic spirit in the hearts and minds of every single Indian. बट लगता है सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का पार्ट होना जरूरी है. No, on the contrary, sometimes when you are within the system, it becomes difficult for you to change the system. ओके फाइनल क्वेश्चन प्रॉमिस इज दैट जो एफर्ट्स आप यहाँ से लगा रहे हो, सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अभिजीत दिपके इज हियर एंड ऑल ऑफ योर टीममेट्स आर हियर. डू यू थिंक कि आपकी आवाज, आपके एफर्ट्स उन राजनीतिक गलियारों तक पहुंच रहे हैं जो अक्सर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर हमें अंधे और बहरे नजर आते हैं? तो क्या लगता है वहां तक आपकी आवाज पहुंच रही है? Of course it is reaching there. Of course. Of course, yeah. You say anything about Mr. Modi, of course it reaches him. Everything reaches him. It's not possible. And like I think at least thousands or probably the videos must have gone in lakhs by now. So how is it possible that it's not reaching? I mean, they are even reacting, right? So Dharmendra Pradhan, he gave another wild statement, and then another BJP guy. Yeah, he also gave a very wild statement. So of course their voice, our voice is reaching them. क्या राय है आपकी कि देखो बीजेपी भी एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, ओके, लेकिन जब उनके सामने एक ये इतना बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है तो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी वायरस से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको बीजेपी के कार्यकर्ता इनको सबक सिखाएंगे, ये एंटी नेशनल है, इस तरीके की बातें करना. डू यू थिंक इट्स वेरी इमेच्योरिश ऑफ हिम टू टॉक लाइक दिस? मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना सच है नहीं है, बट आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम की जो धर्मेंद्र प्रधान है उसने भी एक टाइम पे उड़ीसा में शायद कोई पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ विरोध किया था. ठीक है, तो कोई भी जो नेता होता है, कोई भी पार्टी होती है, वो आंदोलन से ही निकलती है, राइट? कांग्रेस ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया, बाकी जो पार्टीज है उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में आंदोलन किया, तो अच्छी ही बात है. बजाय कि ऐसी पार्टी के जो सीधा किसी कॉरपोरेट ने पैसा झोंका उसके पीछे और सीधा अपने हितों के लिए एक पार्टी खड़ी कर दी, उससे तो बेहतर वही पार्टी होती है जो किसी आंदोलन से निकलती है, लोगों के लिए आवाज उठाते हुए जो आगे बढ़ती है, राइट? या Okay. So thanks a lot, Vijaya. Thanks a lot for your time, and let's see where it goes. Okay, the objective is absolutely genuine. Okay, everyone in this country wants accountability. Okay, and that is the only purpose of this whole movement. जवाबदेही तय होनी चाहिए. कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने सारे पेरेंट्स हैं जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सिर्फ याद करते हुए गुजार देंगे, लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर has not given a single word on such suicides of so many students, and this is literally one of the most unfortunate development in the recent past in India. So we'll have to wait and watch that how this movement will progress and what sort of impact it will make. But till then, all the very best, Vijay Dahiya, and keep up the good work. Okay.